सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है किसका, पेयर ऑफ इंटीजर्स का। ये जो जोड़ा दिया हुआ है ना पेयर, यहाँ पे इसका मतलब है जोड़ा, ये और ये। तो हमें पहले इसका इन दोनों का हमने एलसीएम निकालना है, उसके बाद इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, देन उसके बाद फिर हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब रिलेशनशिप जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई थी। और इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स हम कैसे निकालते हैं। पहले हम ईच नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद हम उसका एलसीएम निकालते हैं, फिर एचसीएफ भी उसी तरीके से निकालते हैं, इंट्रोडक्शन में बताया था। और ये जो रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस की हुई थी इंट्रोडक्शन में, इसी एक्सरसाइज के। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। सो दिस इज 26, इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमें। तो इसके लास्ट पे इवन नंबर है, तो हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर से इसको अप्रोच करेंगे। 2 1 और 2, फिर देन 2 3 और 6, 2 3 और 6, देन 13 इज द प्राइम नंबर, इसको 1 से हो जाएगा 13 1 और 13। ठीक, फिर उसके बाद 91 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हैं। 91 डायरेक्ट 7 की टेबल में आता है, 7 इंटू 13 इज 91, एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 को 1 के साथ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 26 के प्राइम फैक्टर्स आगे 2 13 1, 2 इंटू 13, जिसमें 1 है फैक्टर, इसको हम मेंशन नहीं करते बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये कॉमन सी बात है। और 13 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा, तो ये अंडरस्टूड है। उसके बाद है 91 के प्राइम फैक्टर्स के आगे 7 इंटू 13 इंटू 1, 7 इंटू 13। ये कोशिश किया करो एक दूसरे के डायरेक्ट लिखने में, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का हम ढूंढेंगे एलसीएम ऑफ 26 और 91। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया ये वाला, उससे थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, फिर 13 में से ये दोनों सेम है तो इनमें से आएगा एक ही। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, मैंने वहाँ पे आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो बाकी नंबर्स होते हैं वो सारे लेने होते हैं, और जो कॉमन जो सेम होते हैं उनमें से कोई एक लेना होता है एलसीएम में। 2 इंटू 7 होगा 14, 14 इंटू 13 इज 182, क्लियर। देन अब हमें ढूंढना है एचसीएफ। ये जो 182 है ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आ गया। अब हमें एचसीएफ ढूंढना है। एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन होता है, जो सेम होता है, सिर्फ वही लेना होता है। सेम कौन सा था, ये 13, तो 13 इज द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 90। और उसके बाद रिलेशन दिखानी है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम क्या आ गया 182 इंटू एचसीएफ आ गया इसका 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स, 26 और 91, 26 इंटू 91, क्योंकि इन्हीं का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। एंड 182 को जब आप 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2366। उसके बाद यहाँ से 26 इंटू 91 इज 2366। तो ये आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ गया। अब हम इसमें देखेंगे सेकंड पार्ट। अब कमिंग टू द सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 510 एंड 92। तो डायरेक्ट हमने इनका एलसीएम निकाला, फिर एचसीएफ निकाला, उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम निकालने के लिए 510 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे पहला वाला पार्ट था, लास्ट पे इसको 0 है तो हम करेंगे इसको 2 से, तो 2 और 4 यहाँ से एक जाएगा, इसमें ये होगा 11, देन 2 5 और 10। 11 में से 10 निकालो तो 1, वो 1 जाएगा इसमें, ये होगा 10, अगेन 2 5 और 10। देखो या तो इसे छोटा रखना था या तो इसे बराबर, बराबर तो हो नहीं सकता था 2 के टेबल में, तो हमने इसे छोटा रखा 2 5 और 10, उसी हिसाब से किया। अब इसको लास्ट पे ऑड नंबर, तो 8 नंबर से अप्रोच करेंगे। 3 8 और 24, देखो 2 इज स्मॉलर देन 3, इसलिए मैंने 2 डिजिट्स ले लिए। 25, 3 8 और 24, और 25 में से 24 निकालो तो 1, वो 1 जाएगा इसमें, जो 15, 5 है तो 1 इसके साथ जाएगा, जो 15, 3 5 और 15। अब हम इसको करेंगे 3 से, देखिए 3 2 और 6, 8 में से 6 निकालो तो 2, वो 2 गया इसमें, ये होगा 25। 25 जो है वो 3 की टेबल में नहीं है, तो इसको हम करेंगे 5 से।
5 1 और 5, और यहाँ से बच के 8 में से 5 3, वो 3 जाएंगे इसमें, जो 35, 5 7 और 35, और देन 17 इज अ प्राइम नंबर, तो इसको 1 से हो जाएगा 17 1 और 17 की प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर मैंने आपसे इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए हुए। 92 है, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। लास्ट पे इवन नंबर है तो इवन नंबर से अप्रोच करेंगे। 2 4 और 8, यहाँ से एक इसमें जाएगा, ये होगा 12, 2 6 और 12। अभी भी लास्ट पे इवन नंबर है तो इवन नंबर से 2 2 और 4, देन 2 3 और 6। 23 इज अ प्राइम नंबर, तो इसको 1 के साथ हो जाएगा। 23 इंटू 1 इज 23। क्लियर। अब 510 की फैक्टर्स वो आगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, 92 के फैक्टर्स 2 2 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। देखिए, जो सेम है वो एक ही बार लेना है। ये दोनों नंबर सेम है, ऊपर नीचे देखना पड़ता है। ये अगर 3 नंबर्स होंगे ना, 3 नंबर्स के अगर आप प्राइम फैक्टर्स में, तीनों में देखना होता है सेम कौन सा। ऐसे सेम नहीं होता है, ऐसे देखना होता है सेम। तो ये 2 और ये 2 सेम है तो एक ही बार आ गया 2 मल्टीप्लाइड विथ ये वाला 2, ये वाला 2 एक ही बार 2, उसके बाद आ गया ये वाला 2, ये अलग है तो ये भी लिखना है। जो कॉमन है वो एक बार, बाकी सारे लिखने होते हैं। ये 3 है तो और ऊपर नीचे कोई 3 नहीं है, ये 3 भी आ जाएगा। 3 इंटू 5 फिर इंटू 17 इंटू 23। तो ये बात है कि जो सेम है एलसीएम के दौरान जो सेम होते हैं उनको एक बार, बाकी सारे साथ में लेने होते हैं। ठीक, तो 2 इंटू 2 आ गया 4, 4 इंटू 3 आ गया 12, 12 इंटू 5 हो गया 60, 17 इंटू 60, 17 इंटू 60 आ गया 17 0 0, 7 इंटू 6 आ गया 102, 102 लास्ट पे 102 इंटू 23। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई किया तो 1020 इंटू 23 आ गया। 23 इंटू 0 इज 0, 23 इंटू 2 इज 46, 6 4 आगे कैरी, 23 इंटू 0 इज 0, वो जो 4 कैरी आए थे वो, देन 23 इंटू 1 इज 23। 2 3 4 6 0 इज द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। अब हमें निकालना है एचसीएफ 510 और 92 का। तो एचसीएफ में सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सिर्फ कॉमन होता है वही लेना होता है। तो इसमें क्या है, 2 कॉमन है तो 2 इज द एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। अब हमें क्या लिखना है इसमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम क्या आ गया 23460 इंटू एचसीएफ आ गया 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने किन किन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाला, 510 और 92। ये दो नंबर है ना, 510 प्रोडक्ट का मतलब होता है मैथमेटिकली इनटू 92। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0 आ गया 0, 2 6 और 12, 1 कैरी, 2 4 और 8, 8 और 1 9, 2 3 और 6, 2 2 और 4, 4 6 9 2 0। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट। अब हम इसमें देखेंगे थर्ड पार्ट। कमिंग टू थर्ड पार्ट इज 3 3 6 एंड 54। तो पहले इनका एलसीएम देन एचसीएफ, फिर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 3 6, लास्ट पे इसको इवन नंबर है तो इवन नंबर से हम करेंगे अप्रोच। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 एंड 2 1 और 2, 3 में से 2 निकालो 1 जाएगा इसमें, ये होगा 13, 2 6 और 12, बिकॉज 13 2 की टेबल में नहीं है तो हम इसे स्मॉलेस्ट कर देंगे। 2 6 और 12, यहाँ से बच गया 1, 13 में से 12 1, वो हो जाएगा इसमें, ये हो गया 16, दैन 2 8 और 16, 1 6 8। दैन लास्ट पे इवन नंबर है तो अभी भी 2 से करेंगे, 2 8 और 16, दैन 2 4 और 8। लास्ट इवन नंबर है, अगेन इवन नंबर से 2 4 और 8, 2 2 और 4, देन 2 2 और 4, देन 2 1 और 2। लास्ट पे आ गया ऑड नंबर तो ऑड नंबर से करेंगे, 3 7 और 21, देन 7 1 और 7, 1 पे एंड हो जाता है।
54 के प्राइम फैक्टर्स, लास्ट पे इवन नंबर है तो इवन नंबर से 2 2 और 4, 5 में से 4 आ गया 1 1 जाएगा इसमें जो 14 2 7 और 14। then जो 27 है वो 3 के टेबल में है, 3 9 और 27, then 9 भी 3 के टेबल में है तो 3 3 और 9, then 3 1 और 3। क्लियर, तो ये हो गया 54 के प्राइम फैक्टर्स। अब हमें 3 3 6 इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। क्लियर, 3 into 7। इसमें लिखने हैं 54 के प्राइम फैक्टर्स, एलसीएम निकालना है ना। 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 3 3 3, 2 into 3 into 3 into 3। अब हम निकालेंगे इसमें एलसीएम। एलसीएम ये देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों में से आ गया एक ही 2। ठीक है, ये वाले जो 2 है ना ये कॉमन नहीं है, ये नीचे वाले में नहीं है, ऊपर नीचे लिखना होता है, जो कॉमन होता है वो एक ही बार लिखना होता है। फिर ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2, 3 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड विथ 2। तो ये वाला 3 और ये वाला 3, इन दोनों 3 में से एक ही बार 3 आएगा। फिर ये वाला 3 इंटू ये वाला 3, 3 इंटू 3, फिर आगे लास्ट पे अपना 7। ये बहुत ईजी है। जो कॉमन है ना वो सिर्फ एक बार लेने होते हैं। कॉमन कैसे लिखते हैं, ऊपर नीचे। जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार लेते हैं, बाकी सबको लेना है। जैसे ये वाला 2 ये वाला 2 कॉमन थे, हमने एक ही बार ली, ये 3 टाइम्स 2 आ गया इसके साथ में। फिर ये वाला 3, इन 3 में से कोई भी एक 3 ले लो, ये वाला 3 और ये वाला 3 आ गया एक ही बार। फिर ये वाला 3 ये वाला 3 आ गया, फिर लास्ट पे आ गया 7। क्लियर, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 2 आर 16 16 मल्टीप्लाइड विथ 3 3 आर 9 9 3 आर 27 27 मल्टीप्लाइड विथ लास्ट पे क्या है जहाँ पे 7 7 इंटू 7 इज 49, 4 आ गया कैरी, 7 2 आर 14 14 और 4 आ गया 18 इंटू कर लो आप 16 से। 9 6 आर 54, 5 कैरी, 9 वाला 9 9 और 5 आ गया 14, 8 इंटू 6 आ गया 48, 4 आ गया कैरी, 8 1 आर 8 8 और 4 आ गया 12, then 1 इंटू 6 आ गया 6 1 1 और 1, बाद आ गया यहाँ से आ गया 4 4 और 8 आ गया 12, 1 कैरी, 6 और 2 8 8 और 1 9, और जो 1 कैरी आया था वो 10 10 के बाद लिखेंगे 0, 1 आ गया कैरी, 1 और 1 2 2 और वो जो 1 कैरी आया था 3 3024 इज द एलसीएम। 3024 इज द एलसीएम। अब हम इसमें देखेंगे एचसीएफ। देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या गया, देखो यहाँ से ये वाला 2 का आया था कॉमन, मल्टीप्लाइड विथ 2, फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन है, इसमें सिर्फ कॉमन लेने होते हैं। तो 2 इंटू 3 इज 6, सो 6 इज द एचसीएफ ऑफ 3 3 6 एंड 54। अब हमें करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम क्या हमारे पास 3024 और एचसीएफ है 6, 3024 इंटू 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है 336 इंटू 54, ये वाला 54। अभी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3024 इंटू 6 6 4 आर 24, देन 4 2 आगे कैरी, 6 2 आर 12 12 और 2 जो कैरी आता है 14 14 के बाद यहाँ पे आएगा 4, तो 1 आ गया फिर से कैरी, एंड 6 0 और 0, और जो 1 आया था यहाँ पे कैरी वो 1 यहाँ पे लिखेंगे हम, 6 3 और 18,144 आ गया इसका प्रोडक्ट। देन 336 इंटू 54 इज ऑल्सो 18144। इसको इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।